बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये हम सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम एक कंपैरिजन देखेंगे यूनिटरी सिस्टम का, फिर हम देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट का, और फिर कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉन्फ़िगरेटिंग गवर्नमेंट का। इन तीनों का आपस में फिर कंपैरिजन भी देखेंगे। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन नॉट वर्किंग एनीवेयर। आजकल के दौर में कहीं पे भी ये वर्क नहीं कर रही, लेकिन इन यूएस एंड स्विट्ज़रलैंड ये वर्क करता रहा है कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब देखते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन को। विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट यूनिट्स हु अग्रीड टू एस्टैब्लिश वन पॉलिटिकल यूनिट स्टेट। मतलब इंडिपेंडेंट कुछ यूनिट्स जिसको हम स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि जो भी इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं वो खुद एक स्टेट होते हैं। वो मिल के अग्रीमेंट करते हैं और एक पॉलिटिकल यूनिट बनाते हैं जिसको हम स्टेट बोलते हैं। ये कॉन्फेडरेशन इसको बोलते हैं। ये नॉट फुली सॉवरेन होता है, इसको मुकम्मल सॉवरेनिटी का इख्तियार नहीं होता, फिर भी ये एक स्टेट का दर्जा रखता है। अ स्टेट विच इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय इंडिपेंडेंट स्टेट्स थ्रू एन अग्रीमेंट कमिंग टुगेदर। यहाँ पे कौन कौन सी हैं? यूएसएसआर को देख लेते हैं हम, यूनाइटेड स्टेट्स को देख लेते हैं, स्विट्ज़रलैंड को देख लेते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेटिंग चीज़ ये है कि ईयू यूरोपीय यूनियन इज़ नॉट कॉन्फेडरेशन बट इट इज़ लाइक कॉन्फेडरेशन। यूरोपीय यूनियन एक कंप्लीट कॉन्फेडरेशन नहीं है, क्योंकि ऑल द स्टेट्स जितनी भी हैं उन्होंने इसको कॉन्फेडरेशन का दर्जा नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये तकरीबन उससे मिलती जुलती है। उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो बेसिस हैं उससे मिलती जुलती हैं, क्योंकि उसमें भी मोस्टली डिफेंस को या फॉरेन पॉलिसी को स्टेट्स सामने रख के अग्रीमेंट करती हैं और एक अलग कॉन्फेडरेशन बनाती हैं, एक स्टेट बना लेती हैं जिसको रिलेटिवली एक थोड़ी सी लिटिल सॉवरेनिटी दे के एक स्टेट बना दिया जाता है। लेकिन उसकी मिसाल आजकल नहीं है। जो ईयू है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी इसकी जो बेसिस हैं या कुछ रेलिवेंसी है वो मिलती है कॉन्फेडरेशन के साथ। अब फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स क्या हैं? इसमें जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। फीचर्स में देख लेते हैं, जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। जो अग्रीमेंट होता है, जो ट्रीटी होता है, उसकी थोड़ी सी वजाहत है। कॉन्फेडरेशन हैज़ लिमिटेड सोवरेनिटी। कॉन्फेडरेशन के पास जो सोवरेनिटी है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। दे मेक कॉन्फेडरेशन बाय देयर चॉइस। जो स्टेट्स होती हैं, स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं, वो ये अग्रीमेंट जो कॉन्फेडरेशन का करते हैं उनकी अपनी चॉइस होती है। एंड हैव राइट्स टू लीव इट। ये बाइंडिंग नहीं होता, किसी भी टाइम वो कॉन्फेडरेशन को लीव कर सकते हैं। नो नीड ऑफ स्ट्रांग जुडिशरी। यहाँ पे स्ट्रांग जुडिशरी की भी ज़रूरत नहीं होती। स्टेट्स फ्री टू इंटरप्रेट देयर ओन लॉज। यहाँ पे स्टेट्स अपने लॉज को अप्लाई करने के लिए भी आज़ाद होती हैं, वो कर सकती हैं। यूजुअली कॉन्फेडरेशन फॉर डिफेंस पर्पज़। बेसिकली इसका जो पर्पज़ होता है वो डिफेंस पर्पज़ होता है। ये थी इसकी कुछ फीचर्स। अब आते हैं हम इसके थोड़े से कंपैरिजन के ऊपर। ये यूनिटरी का स्ट्रक्चर हमने बताया, ये फेडरल का बताया, और ये कॉन्फेडरेशन का बताया। ये क्या है? इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिटरी का यूनिट्स के साथ यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का यूनिट के साथ रिलेशन बताया गया, और यहाँ कॉन्फेडरेटिंग गवर्नमेंट का यूनिट के साथ बताया गया है। अब देखते हैं, जो वहाँ यूनिटरी सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम है। देख लें दोबारा, यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम है। पावर्स तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, और टॉप टू बॉटम अथॉरिटी होती है। ये जो यूनिट्स हैं ये उनके नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे जो अथॉरिटी है वो डिवॉल्व होती है। अब आते हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे अथॉरिटी जो है, सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अथॉरिटी दी गई है। सुप्रीम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में, स्ट्रक्चर में। यहाँ पे पावर्स जो हैं सूबों को यूनिट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्फेडरेशन है इसमें थोड़ा सा जो अप्रोच है वो है बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप मतलब यूनिट्स जो है यहाँ पे सुप्रीम है, और जो कॉन्फेडरेटिंग गवर्नमेंट है वो सुप्रीम नहीं है। ठीक है ना? इसमें जो पावर्स हैं मेन यूनिट्स की बात होती हैं, और तमाम अख्तियारात यूनिट्स के पास होते हैं।
वन एंड ओनली डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी हम कह सकते हैं कि वो एक कॉन्फिडेटिंग स्टेट के पास होती हैं। यहाँ पे है कॉन्फिडेशन इज़ अपोजिट टू द यूनिटरी। यहाँ पे जो यूनिटरी है उसमें सुप्रीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और कॉन्फिडेशन के अंदर जो सुप्रीम है वो यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेशन जो है वो अपोजिट है यूनिटरी सिस्टम के अपोजिट है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेशन का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने सबसे पहले यूनिटरी सिस्टम को देखा, उसकी डेफिनेशन को देखा, फिर हमने बताया कि आजकल के दौर में कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा जो कि यूनिटरी हो। यूएस में पहले ये था, यूएसएसआर में था, स्विट्ज़रलैंड में था, लेकिन अब ये नहीं है। लेकिन जो ईयू है, ये लगता तो है कि कॉन्फिडेरेशन है, लेकिन बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हमने इसके फीचर्स देखे, फिर हमने कंपैरिजन देखा इनका यूनिटरी स्टेट का, फेडरल का और कॉन्फिडेरेशन का। तो फिर हमने इनका कंपैरिजन देखा पावर्स का। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेरेशन का टॉपिक एंड होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।